हैप्पी संडे मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी आपके भविष्य के लिए, आपके प्रतियोगी भविष्य के लिए। पहली जो सूचना है वो टीईटी के मतलब जो है उसमें विवाद को लेकर के है। टीईटी में विवाद यह है कि हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, मुख्यमंत्री महोदय को पत्र भेजा था ईमेल के द्वारा, उनसे विनम्र प्रार्थना की थी कि सर बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि को भी इसमें शामिल कर दिया जाए। जैसे आपने एनआईएस से डीएलएड करने वालों को, बीटीसी करने वालों को दूरस्थ शिक्षा से शामिल किया, वैसे ही इन अभ्यर्थियों पे भी आप कृपा बरसाइए। क्यों? क्योंकि जो है एनसीटीई ने इनको शामिल करने का जो है वो आदेश 6-7 महीने पहले ही दे रखा है और एनसीटीई का जो आदेश था वेबसाइट से उसको भी जो है कैरी फॉरवर्ड किया गया है डाउनलोड करके। ठीक है, तो उधर से जो मतलब रिप्लाई मिली है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा मिला है कि विचार किया जा रहा है और पीएनपी को इसके लिए आदेशित किया जाएगा। तो उम्मीद आप कर सकते हैं कि आपको भी यूपी टेट में बैठने के लिए मौका मिल सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट, चयन बोर्ड को जब ज्ञापन दिया गया था और कंप्यूटर साइंस को टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी में शामिल करने का आग्रह उनसे किया गया था, शिक्षा निदेशालय को आपके लिए जो है मतलब वो रिपोर्ट भेजी गई थी और शिक्षा निदेशालय ने उस पर जो है सहमति दे दी है और वो सहमति देने के बाद इसको कार्मिक विभाग के पास भेजा गया है। रिपोर्ट आपका कार्मिक विभाग से अनुमति मिलने के बाद आपको टीजीटी पीजीटी में एक नया विषय कंप्यूटर साइंस भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि कार्मिक विभाग और वित्त विभाग मिलकर के ही नए पद का सृजन कराते हैं और नई चीज़ों को जो है वो अनुमति प्रदान करते हैं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी नवंबर माह में आएगी तब जो है आपको एक नया विषय देखने के लिए मिल सकता है। नए विषय में कॉम्बिनेशन को शामिल करने के लिए, समाजशास्त्र और एजुकेशन को शामिल करने के लिए भी कई सदस्यों के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, हमारे सहयोगियों के द्वारा जो है वो ज्ञापन दिया गया था। तो इस पे भी जो है मतलब विचार चल रहा है और मुमकिन है, जिसकी उम्मीद हमें 99.99% तक है कि आपको नया कॉम्बिनेशन एसएसटी में देखने के लिए इस बार अवश्य मिलेगा और आपको समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र ये दो विषय वो देखने के लिए अवश्य मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और भाषा शिक्षकों को लेकर के। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लेकर के कुछ मतलब लोग जो है वो नया नया प्रोपेगेंडा बताते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अरे यार, जो सत्यता है वो बताओ ना। का फालतू में जो है मतलब 50 ठो वीडियो लेके चले आते हो और जो है मतलब फालतू की बकवास करते रहते हो। बकवास मत करो, जो यथार्थ है वही बताओ। यथार्थ यही है कि आपका 75,000 का विज्ञापन जो है टीईटी के बाद आ रहा है दिसंबर में, परेशान मत होइए, सीधी सी बात है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको 12,000 भाषा शिक्षकों का पद जूनियर लेवल पर देखने के लिए मिलेगा। योगी सरकार इसकी भर्ती करने चलेगी। आप मोटिवेटेड होकर के तैयारियों में लगे रहिए। फालतू को प्रोपेगेंडा में पड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है डिस्टर्ब रहेंगे और कुछ नहीं होगा। वैकेंसियां आपके सम्मुख बहुत जल्दी आ रही हैं। एलटी ग्रेड के लिए भी जो है आयोग से सूचनाएं जो मिल रही हैं वो बहुत ही सुखद हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैकेंसियां एलटी ग्रेड की आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना। अगली हम आपको महत्वपूर्ण सूचना दे देना चाहते हैं कि जो एडेड जूनियर में जो आवेदन हुए हैं उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग चल रही है और स्क्रीनिंग करने के बाद 17 अक्टूबर को आपका पेपर करा लिया जाएगा। ठीक है ना। आप इसके लिए परेशान मत होइए और किसी को हम बता दे रहे हैं प्रियॉरिटी कुछ नहीं मिलेगी। जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रियॉरिटी के लिए पगलाए हुए हैं कि हमको प्रियॉरिटी दे दिया जाए, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। भैया सीधे सीधे जो है मतलब समानता का अधिकार का हनन है ना, समानता का अधिकार का हनन है। बहुत सारे कोर्स वाले जो है मतलब वो शामिल होते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप जो है मतलब प्रियॉरिटी मांगोगे। प्रियॉरिटी किस बेस पे मांग रहे हो भाई? कौन सा बेस है, क्या आधार है उसका? आप आधार तो हमें समझाइए कि आप प्रियॉरिटी मांग रहे हो।
आपने जो है मतलब कोर्स कर रखा है प्राथमिक लेवल का, तो आप जो है मतलब इस चीज़ की मांग कर सकते हो कि हमको जो है प्राथमिकता दी जाए, आपको वेटेज दिया जाए, 25-30 अंकों का वेटेज पकड़ा दें कि आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए बने हो। हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है प्राइमरी टीचर के लिए आप बने हो, चलो ठीक है, मान लिया कि आपने वो कोर्स कर रखा है, लेकिन ये भी तो चीज़ है, क्या मतलब जो है अपने से बीएड वाले शामिल हो। बीएड को बाहर करना इतना आसान है क्या? आप बीएड को ऐसे बाहर करा लेंगे? बीएड कभी किसी कीमत पे बाहर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एनसीटीई ने बाकायदा अपना नियमावली संशोधन करके, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, एनसीटीई का आर्डर भी है, तब जाकर के बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हुआ है। ऐसे बाहर करा लोगे? बाहर कोई नहीं कर सकता, किसी कीमत पे नहीं कर सकता। और जो है मतलब इसके लिए अगर आपके मन में कोई संदेह है, कोई सवाल है, तो बिल्कुल भी भूल जाइए, कभी नहीं बाहर होगा। बीटीसी को जो है मतलब चाहे कोई भी लग जाए इसमें, बीएड को कोई बाहर नहीं करा सकता। बीएड वाले शामिल थे, हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। केवीएस की भर्ती के बारे में पता चल रहा है, केंद्रीय विद्यालयों के विषय में 10,541 पद जो है मतलब उसके विज्ञापित होंगे। सीटेट की परीक्षा और रिजल्ट के बाद आपको दिसंबर लास्ट या जनवरी में इसका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब ये हो गई महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आपके लिए 97 21 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे कांटेक्ट करके उत्कृष्ट मटेरियल, उत्कृष्ट पाठ्य सामग्री, स्तरीय पाठ्य सामग्री जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद करेंगी, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादातर किताबें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं। गाइड तो बिल्कुल मत पढ़िए, कहीं गाइड आपको एकदम में वाइड बना देगा और वाइड हो जाएंगे आप, ठीक है ना। गाइड पढ़ेंगे तो वाइड हो जाएंगे और अंपायर तुरंत वाइड का सिग्नल कर देगा, फिर आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। गाइड वाइड मत पढ़ो, जो पढ़ना है एसटीडी मटेरियल से बने हुए, टेक्स्ट बुक से पढ़े हुए बने हुए मटेरियल को पढ़िए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो 97 21 41 13 85 पर आप जो है व्हाट्सएप करके अपने मटेरियल को बुक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक से बनाया गया मटेरियल है, आप उसको प्राप्त करिए, आपकी सफलता में एक कदम हमारी तरफ से। और हम यकीन दिलाते हैं आपको हमारे मटेरियल से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, 120 प्लस आप करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे एलटी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, आप उसकी तैयारियों में लग जाइए। चिंता छोड़ दीजिए, वैकेंसियाँ आ रही हैं और ये मौका आखिरी है। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे। आज जिन विषयों के बारे में हम बात कर रहे हैं, कल हमने शाम को जो है एक वीडियो जिसमें दिया था आपको और मतलब बताया था आपको कि मतलब किस तरीके से मेरिट जा सकती है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर पीएच की मेरिट आपने 91 कर रखी है कला में, है ना, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? भैया ये मुमकिन होगा, बहुत कुछ सोच करके, बहुत कुछ विश्लेषण करके तब हमने 91 रखी है, ठीक है ना। पीएच की मेरिट हमने तभी 91 कर रखी है क्योंकि कला में मतलब जो है अन्य विषयों की तुलना में सीटों की संख्या भी कम है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पीएच में भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा कर रखा है, ऐसा नहीं कि मतलब वो एकदम से मेरिट में नीचे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा कर रखा है। और पीएच जो होता है वो जो है मतलब जिनकी स्थिति मतलब बन रही है, सभी की स्थिति मैंने देखी कमोबेश वो 88 प्लस ही है, इसीलिए मेरिट मैंने उनकी 91 रखी है। बात समझ में आ गई? बहुत विश्लेषण करने के बाद जो है मतलब आपके लिए कार्य करता हूँ, तो कुछ उसके तथ्य होते हैं, कुछ उसके बातें होती हैं। चलिए, आज 2 विषयों का हम आपको कटाव बता देते हैं। शारीरिक शिक्षा, बहुत मतलब विद्यार्थी इसके लिए हमें जो है बहुत कमेंट करके पूछते हैं, मैं अपने उन भाई बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कसम से बता रहे हैं, एकदम मतलब मज़ा आ जाता है। चलिए, बालक वर्ग की हम कटाव उनको बता देना चाहते हैं। बालक वर्ग के लिए बॉयज़ में, ठीक है, जनरल की, ओबीसी की, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, फ्रीडम फाइटर,
एक्स सर्विसमैन, ये मतलब मेरिट हम आपको बालक वर्ग की बताने चल रहे हैं। देखिएगा जनरल में जो जाने की संभावना है, एकदम दिल थाम के बैठिएगा, यही मेरिट आपकी रिजल्ट में तब्दील होने चल रही है। जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, जो बातचीत से जो डेटा हमने इकट्ठा किया है, उन सारी चीज़ों का निचोड़ हम आपके सम्मुख उपस्थित करने चल रहे हैं। जनरल में जो मेरिट जाने की संभावना है वो है 98, ठीक है, 98 और 99, ये मतलब मेरिट जाएगी जनरल में 99, 98। इतने विद्यार्थी हैं जनरल में तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे 100%, ठीक है। और ओबीसी 96, ओबीसी 96, एससी 90, एससी 90, एसटी 82। ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट जा रही है वो जाएगी, एससी की मेरिट जो है 90 नहीं, एससी की मेरिट 88 जाएगी, 88, ठीक है ना, 88 जाएगी। एससी की मेरिट 80 क्वेश्चन जाएगी, एसटी की मेरिट, इसके लिए हम सॉरी कर रहे हैं आपसे। ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट जाने की संभावना इसमें बन रही है वो जा रही है 93 क्वेश्चन, ठीक है। पीएच की बात कर लेते हैं, ठीक है, पीएच की हम बात करें अगर तो इनकी मेरिट जा रही है 92 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन पीएच शारीरिक शिक्षा में जाने की बात सामने आ रही है। और फ्रीडम फाइटर जो अंतिम जो मेरिट इनकी फ्रीडम फाइटर वालों की जाएगी वो है 78 क्वेश्चन, 78 प्रश्न। इसके नीचे फ्रीडम फाइटर नहीं हो पाएंगे, वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो ये होंगे 72 क्वेश्चन पे, एक्स सर्विसमैन वो जो है फिजिकल एजुकेशन में हो जाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी शारीरिक शिक्षा की। अब बार बार मत पूछिएगा कमेंट में कि सर मेरिट कितनी जा रही है, वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलिए, बालिका वर्ग, बालिका वर्ग में देखते हैं, ठीक है, बालिका वर्ग की मेरिट देख लीजिए। जनरल में, जनरल ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। जनरल में देखते हैं, जनरल में जो इनकी मेरिट जा रही है वो जा रही है 96 इनकी मेरिट रहेगी जनरल में, क्योंकि बहुत गजब की फाइट है इसमें, शारीरिक शिक्षा में बहुत गजब की फाइट है, इसलिए इसमें ज़्यादा लाभ मिलता हुआ मतलब नहीं दिख रहा है बालिका वर्ग को भी, ठीक है ना। 96 इनकी मेरिट जाने की संभावना है। ओबीसी में 94, एससी में 85, ठीक है, और एसटी में 80 क्वेश्चन पे इनका सिलेक्शन श्योर है, तय है, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले विषय की। सॉरी, इसमें ईडब्ल्यूएस को तो हमने बताया ही नहीं, ईडब्ल्यूएस को हम बता देते हैं। ईडब्ल्यूएस और पीएच जो बहनें दिव्यांग हैं उनकी मेरिट क्या जा सकती है और ईडब्ल्यूएस की मेरिट क्या जा सकती है, हम वो बताना चाहेंगे आपको। तो ईडब्ल्यूएस इसमें जाएगा 91 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस की, और पीएच की जो मेरिट इसमें जाएगी, पीएच की मेरिट रहेगी इसमें 90 क्वेश्चन, 90 प्रश्न पे हमारी दिव्यांग बहनें वो हो जाएंगी। तो ये हो गई आपकी मेरिट, ठीक है, शारीरिक शिक्षा की। चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी जिन जिन विषयों पे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, मैंने सबसे पहले उन्हीं का जो है मतलब मेरिट बताना उचित समझा, तो आगे मतलब आपको हम बताना चाहेंगे। आगे जो विषय हम बताने चल रहे हैं वो है कृषि। कृषि के लिए भी बहुत सारे विद्यार्थी सवाल करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बालक वर्ग की। बालक वर्ग बॉयज़ की मेरिट है भैया ये, ठीक है ना, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, ठीक है ना, ये मेरिट हम आपको बताने चल रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें जो जनरल विद्यार्थी है कृषि में, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कृषि का जो मेरिट जाने की संभावना है वो है 99 क्वेश्चन,
99 प्रश्न सामान्य वर्ग विद्यार्थी, 98 क्वेश्चन जाने की संभावना है आपकी ओबीसी की। एससी जाएगी 90 क्वेश्चन, एसटी जाएगी 82 क्वेश्चन, पीएच की जो मेरिट रहेगी, पीएच जाएगा 95 क्वेश्चन पीएच, क्योंकि सीटें कम हैं इसलिए। और जो फ्रीडम फाइटर होंगे इसमें जाएंगे वो 74 क्वेश्चन पे पीएच, फ्रीडम फाइटर, और एक्स सर्विसमैन 68 क्वेश्चन पे उनका चयन तय है। और कृषि में, ठीक है ना, ये कृषि की मेरिट है। और ईडब्ल्यूएस की मेरिट हम बता दें इसमें, अगर ईडब्ल्यूएस का कोई विद्यार्थी है, कोई भाई बहन है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ ईडब्ल्यूएस की जो इसमें मेरिट जाएगी वो जाएगी 93 क्वेश्चन। 93 क्वेश्चन जो है मतलब अगर हैं तो वो अपना चयन मान करके चल सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये सोच करके बैठे हो कि टीजीटी की जो मेरिट है वो भी हाई जाएगी जैसे प्रवक्ता की गई है, तो आप उसके लिए निश्चिंत हो जाइए। प्रवक्ता अलग चीज़ है भैया, टीजीटी अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो प्रवक्ता को भूल जाइए और टीजीटी में आ जाइए। प्रवक्ता की भी मेरिट ज़्यादा हाई नहीं गई है। जिन अभ्यर्थियों ने गलतियां की उन गलतियों का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। जो अभ्यर्थी ये कह रहे हैं मेरा इतना था, भैया देख लो एक बार गलती तो नहीं की हो, या एक बार अपना कार्बन कापी लेके मिला लो, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं बालिका वर्ग की मेरिट कृषि में। बालिका वर्ग इसमें बहुत फायदे में है, बड़े मज़ेदार मेरिट है उनकी। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक। चलिए देखते हैं जनरल की जो इनकी मेरिट जा रही है वो 92 है। देख लीजिए कितना अंतर है, ठीक है। ओबीसी 91, एससी 80 क्वेश्चन और एसटी जो है वो 75 क्वेश्चन चयनित हो जाएंगी कृषि में। ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट इनकी जा रही है वो जा रही है 86 क्वेश्चन। ये मतलब हो गई कृषि की मेरिट, ठीक है। तो आप तैयारियों में जुट जाइए, लग जाइए। और इससे 5-5 प्रश्न नीचे रहने वाले विद्यार्थी वो जो है आराम से वेटिंग लिस्ट में आएंगे।